अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिच्छू कितने किस्म का होता है और ये किस तरह जहरीला होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर क्या क्या खासियत रखा है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म क्यों दिया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको अपने कश्ती में सवार होने से मना क्यों किया था और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से इसने ऐसा क्या वादा किया था कि जिसकी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको अपनी कश्ती में सवार कर लिया था। और अगर किसी शख्स को बिच्छू काट ले तो ऐसा कौन सा काम है कि जिसको करने से वो ठीक हो सकता है और ऐसी कौन सी दुआएं हैं कि जिसको पढ़ने से वो सांप, बिच्छू और दूसरे जहरीले जानवर से बचा रह सकता है। और शरीयत का बिच्छू के बारे में क्या हुक्म है, इसका खाना हलाल है या हराम है और इसके मारने के बारे में इस्लाम का क्या कहना है और बिच्छू के डॉक्टरी फायदे क्या हैं और अगर कोई शख्स बिच्छू को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी ताबीर क्या होगी। मेरे दोस्तों, बिच्छू काला, हरा और पीले रंग का होता है। ये तीनों किस्म ही खतरनाक होती है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक हरे रंग की किस्म होती है। बिच्छू बहुत बच्चे देता है और ये मछली से ज्यादा मिलता जुलता है और बिच्छू अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता है। आमतौर पर ये देखा गया है कि बिच्छू अपने बच्चों को कमर पर चढ़ाए हुए फिरते रहता है। ये बच्चे जूं के बराबर होते हैं और जानवरों की जानकारी रखने वाले के लोगों का कहना है कि मादा बिच्छू हमल के दौरान बहुत तेज मिजाज हो जाती है। बिच्छू की 8 टांगे होती हैं और इसकी आंख पीठ पर होती है और जानवरों की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि बिच्छू ना तो मुर्गा शख्स को काटता है और ना ही सोए हुए को, जब तक कि वो हरकत ना करे। और कभी कभी बिच्छू अगर सांप को काट ले तो सांप भी मर जाता है। और बिच्छू की एक खासियत ये भी है कि जब ये किसी इंसान को डंग मारता है तो इस तरह भागता है कि जैसे कोई मुजरिम सजा के डर से भागता है। और इमाम जाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि बिच्छू में एक अजीबो गरीब खासियत ये भी पाई जाती है कि ये तैर नहीं सकता और अगर बिच्छू को पानी में डाल दो तो वो हरकत नहीं करेगा, चाहे पानी ठहरा हुआ हो या बह रहा हो। और बिच्छू टिड्डियों की शिकार के लिए अपने सुराख से बाहर निकलता है क्योंकि ये टिड्डियों के खाने का बहुत शौकीन होता है। बिच्छू के पकड़ने का एक तरीका ये है कि एक टिड्डी पकड़कर किसी लकड़ी में फंसा दी जाए और फिर वो लकड़ी बिच्छू के सुराख में डाल दी जाए। टिड्डी को देखते ही वो इस पर चिमट जाएगा और फिर इस लकड़ी को खींच लिया जाए, साथ में बिच्छू भी खींचा चला आएगा। और कुछ बिच्छू की किस्में इस तरह जहरीली होती है कि ये दौड़कर आदमी को डंग मारती है और कभी कभी इनके काटे हुए गोश्त का बिखर जाता है और सड़न पैदा हो जाती है और गोश्त लटक जाता है। काटे हुए शख्स के जिस्म में इस तरह बदबू पैदा हो जाती है कि कोई शख्स बगैर नाक बंद किए उसके सामने नहीं जा सकता। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि बिच्छू का जिस्म छोटा होने के बावजूद भी ये ऊंट और हाथी तक को डसने से पीछे ना रहता और इनको भी मार डालता है। मेरे दोस्तों, इसी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बिच्छू को मारने का हुक्म दिया है। इब्ने माजा शरीफ की हदीस है कि हजरत अबू राफी रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ते हुए एक बिच्छू को मारा था। इसी तरह हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए बिच्छू ने काट दिया था तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह बिच्छू पर लानत फरमाए कि वो ना नमाजी को छोड़ता है और ना गैर नमाजी को, लिहाजा इसको जहाँ देखो मार डालो। बाहवाला इब्ने माजा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए एक मर्तबा बिच्छू ने काट दिया था तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज से फारिग होने के बाद फरमाया, अल्लाह बिच्छू पर लानत भेजे कि ये किसी ना नमाजी या गैर नमाजी, नबी या गैर नबी को काटे बगैर नहीं छोड़ता। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जूता निकाल कर इसको मार डाला। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पानी और नमक मंगवा कर उस कांटे की जगह पर मला और कुल हु अल्लाहु अहद और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम किया। और हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाएं पांव के अंगूठे में बिच्छू ने काट लिया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो सफेद चीज लाओ जो आटे में डाली जाती है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है
कि हम नमक लेकर गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको हथेली पर रख कर 3 मरतबा चाटा और बाकी को काटे हुए पर रख दिया, जिससे दर्द को सुकून हो गया। बाहवाला अवाफुल मारिफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक शख्स को बिच्छू ने काट लिया और हम लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर थे। हमें से एक शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप फरमा दें तो मैं इसको झाड़ दूं, यानी कि मैं इसको दम कर दूं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो कोई भी अपने भाई को फायदा पहुंचा सके तो जरूर पहुंचाए। और हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बिच्छू के काटने की शिकायत की। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तू शाम के वक्त यह कह लेता, औज़ु बिल कलिमातिल लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, तो तुझको अल्लाह के फजल से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। और तिरमिजी शरीफ की रिवायत है कि जो शख्स शाम के वक्त 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ेगा तो उस रात कोई भी उसे डंग ना मार सकेगा और ना कोई उसको नुकसान पहुंचा सकेगा। हजरत सोहेल कहते हैं कि हमारे घर वाले हर रात ये कलमा पढ़ते थे। बस एक दिन हमारी एक लौंडी को किसी चीज ने डंक मारा तो इसे किसी किस्म का दर्द महसूस ना हुआ। और हजरत अबू अमर बिन अब्दुल बिन ने तमहीद में लिखा है कि अगर कोई शख्स शाम के वक्त ये आयत पढ़ेगा तो इसको बिच्छू ना काटेगा। वो आयत ये है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। और शेख अब्दुल कासिम कसेली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपने तफसीर में कुछ दूसरे तफासिर से नकल किया है कि सांप और बिच्छू हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया कि हमको भी कश्ती में सवार कर लीजिए। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुमको सवार नहीं करूंगा क्योंकि तुम इंसानों की तकलीफ और नुकसान पहुंचाने की वजह हो। उन्होंने फिर अर्ज किया कि ए अल्लाह तबारक व तआला के नबी, आप हमको सवार कर लें। हम आपसे वादा करते हैं और इस बात का जिम्मा लेते हैं कि जो शख्स आपको याद करेगा हम उसको नहीं सताएंगे। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने ये वादा लेकर इनको सवार कर लिया। लिहाजा जिन शख्स को इनसे तकलीफ पहुंचने का खतरा हो तो उसको चाहिए कि वो सुबह शाम ये आयत पढ़ लिया करे, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। और हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 2 साल में कश्ती बनाई थी और आप अलैहिस्सलाम की कश्ती 3 मंजिला थी। सबसे नीचे के मंजिल में जंगली जानवर, दरिंदे और कीड़े मकोड़े थे। दूसरे में जो पालतू जो पाए जानवर थे और सबसे ऊपर के मंजिल में आप अलैहिस्सलाम खुद और आप अलैहिस्सलाम के साथी मौजूद थे। और बिच्छू के बारे में शरीयत का हुक्म ये है और बिच्छू का खाना हराम है और इस्लाम में इसको मारने का हुक्म दिया है। इसको मारना मुस्तहाब है, अगर चाहे आप एहराम के हालत में हो या एहराम की हालत के बगैर हो। हर हालत में बिच्छू को मारना मुस्तहब है। और बिच्छू से होने वाले डॉक्टरी फायदों के बारे में जानवरों के जानकार लोगों का कहना है कि अगर बिच्छू को जलाकर घर में धुआं दिया जाए तो बिच्छू वहां से भाग जाते हैं। इसी तरह अगर बिच्छू को तेल में पकाकर बिच्छू के कांटे पर लगाया जाए तो दर्द जाता रहता है। और अगर मूली का एक टुकड़ा किसी हांडी में डालकर रख दिया जाए तो जो बिच्छू इस हांडी पर आएगा फौरन मर जाएगा। और हकीम इब्ने शुईदी का कहना है कि बिच्छू को किसी मिट्टी के बर्तन पर रखकर इसका मुंह बंद कर दिया जाए और फिर इसको तंदूर में रख दिया जाए यहाँ तक कि बिच्छू जलकर राख हो जाए। और अगर वो राख किसी चीज में घोलकर पथरी वाले को पिला दी जाए तो इसको नफा होगा और पथरी टूटकर निकल जाएगी। और अगर बिच्छू पानी में गिर जाए और बेखबरी में कोई शख्स इस पानी को पी ले तो इसका जिस्म जख्मों से भर जाएगा। और अजाइबुल मखलूकात में लिखा है कि अगर जैतून के दरख्त के जड़ का निशा बिच्छू के काटे हुए पर बांध दिया जाए तो फौरन आराम हो जाएगा। और अगर किसी घर में अनार के दरख्त का लकड़ी का धुआं दिया जाए तो बिच्छू वहां से भाग जाएंगे। और सबसे बढ़कर ये कि रोजेदार के मुंह का लुआब भी सांप और बिच्छू को मार डालता है। इसी तरह गर्म मिजाज वाले लोगों के भी थूक में यही असर पाया जाता है। और बिच्छू को ख्वाब में देखने के बारे में इल्म वाले का कहना है कि ख्वाब में बिच्छू का नजराना चुगलखोर मर्द की तरफ इशारा है। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में बिच्छू को झगड़ते हुए देखा तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले की किसी चुगलखोर से झगड़ा होगा। अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि उसने बिच्छू को पकड़कर अपनी बीवी पर डाल दिया है तो इसका मतलब है कि वो
اپنے بیوی کے ساتھ غیر فطرتی عمل کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں بچھو کو مار دیا تو اس کی روزی کم ہونے کی طرف اشارہ ہے، مگر بعد میں وہ روزی واپس آ سکتی ہے۔ اور پاجامے میں بچھو کو دیکھنا فاسق مرد کی جانب اشارہ ہے۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں بچھو کا بھونا ہوا گوشت کھایا تو اس کو وراثت سے مال ملے گا۔ اللہ و رسول عالم، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و اعمال میں رکھے اور ہماری ہر شر سے حفاظت فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔